एवरीवन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदी व्याकरण को आज हम समझेंगे आज की इस वीडियो में। और इसमें समझेंगे हिंदी व्याकरण में संज्ञा और उसके भेद को। टॉपिक हमारा है संज्ञा और उसका भेद। तो चलिए देखते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या होगी। देखिए, संज्ञा का जो परिभाषा है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ, स्थान, भाव अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा किसी नाम को कहते हैं। अर्थात संज्ञा किसी नाम को कहते हैं। किंतु रंगों के नाम को छोड़कर, जैसे राम पटना जा रहा है, राम पटना जा रहा है, गाय एक चौपाया जानवर है, बुढ़ापा दुखदाई होता है, सभी के साथ प्रेम करो। इन वाक्यों में राम राम व्यक्ति का नाम है, गाय पशु की एक जात विशेष का नाम है, बुढ़ापा एक दशा विशेष का नाम है, प्रेम एक भाव विशेष का नाम है। अतः राम, गाय, बुढ़ापा, प्रेम आदि संज्ञा शब्द है। ये हो गया संज्ञा का परिभाषा। और अब देखते हैं संज्ञा के भेद को, अर्थात संज्ञा के प्रकार को देखेंगे। चलिए देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला है व्यक्तवाचक संज्ञा, और दूसरा है जातवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। ये है संज्ञा के 5 भेद। अब एक एक भेद को हम उसको जानेंगे बहुत ही सरल शब्दों में। उसका परिभाषा कि व्यक्तवाचक संज्ञा क्या है, जातवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो चलिए एक एक का अध्ययन करते हैं। व्यक्तवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, विशेष वस्तु, खास स्थान या खास भाव का बोध होता है, उसे व्यक्तवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कुर्सी, पटना आदि। ये हो गया व्यक्तवाचक संज्ञा। ठीक। अगला है जातवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी जात के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध होता है, उसे जातवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, लड़का, लड़की, कुत्ता, पशु, फूल आदि। ये क्या है? जातवाचक संज्ञा। ठीक। अब देखते हैं अगला जो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल सा, जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, वर्ग, सभा, गुच्छा आदि। ये हो गया समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण और समूहवाचक संज्ञा का परिभाषा। देखिए अब अगला जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन वस्तुओं को नापा तौला जा सके, ऐसा वस्तु के नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, दूध, घी, तेल, सोना, चांदी, चावल आदि। ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। राइट। चलिए अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, दशा आदि का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, ईमानदारी, चतुराई, प्रेम, मिठास, सुंदरता आदि। ये हो गया भाववाचक संज्ञा। चलिए अभी हम पांचों जो है संज्ञा के 5 भेद का जो है उसका परिभाषा और उदाहरण बता दिया। अब चलते हैं
भाववाचक संज्ञा बनाना सीखते हैं। चलिए, जातवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए, दानों से दानवता, भ्राता से भ्रातृत्व, मनुष्य से मनुष्यता, माता से मातृत्व, गुरु से गुरुत्व गुरुता, प्रतिनिधि से प्रतिनिधित्व, मित्र से मैत्री, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, नर से नरता, मानव से मानवता, बच्चा से बचपन, पिता से पितृत्व, लड़का से लड़कपन, साधु से साधुता, बूढ़ा से बुढ़ापा, दूत से दौत, नारी से नारित्व, पंडित से पांडित्य, सर्वनाम से स्व से स्वत्व, सर्व से सर्वस्व, अपना से अपनत्व अपनापन, अहम से अहंकार, निज से निजत्व निजता, मम से मेरा यानी ममता और ममत्व, विशेषण से धीर से धीरता धैर्य, सूर से सूरता सौर, सम से समता समानता समानता, वीर से वीरत्व, मीठा से मिठास, नीला से नीलापन, गोरा से गोरापन गोराई, लघु से लघुत्व लघुता, निर्धन से निर्धनता, सभ्य से सभ्यता, असभ्य असभ्यता, साहित्य से साहित्य, परिक्त से प्रयोग, एक से एकता, दिष्ट से दुष्टता, दुष्ट से दुष्टता, अंध से अंधकार, महान से महानता, सुखद से सुखदाई, संपन्न से संपन्नता, विपन्न से विपन्नता। अब देखेंगे क्रिया से। खेलना से हो जाएगा खेल, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखावट, बचाना से बचाव, बनाना से बनावट, सजाना से सजावट, चढ़ना चढ़ाई, मिलना मिलन, मिलान मिलावट, चलना चलन, बुझना बुझावल, लूटना लूट, बहना बहाव, उतरना उतार, दौड़ना दौड़, पुकारना पुकार, चीखना चीख, घबराना घबराहट, उड़ना उड़ान। अब से देखेंगे, निकट से निकटता, वाह से वाहवाही, समीप से समीप, दूर से दूरी, धिक से धिक्कार, मना से मनाही। अब देखेंगे विविध से। आरामदायक से आराम, लाभप्रद से लाभ, संतोषप्रद से संतोष, प्रशंसनीय से प्रशंसा, शक्तिमान से शक्ति, बलशाली से बल, व्यक्तिवाचक से रावण से रावणत्व, हिटलर से हिटलरी, राम से रामत्व, भारत से भारतीय। हमेशा याद रखने के लिए कुछ बातें उस पर गौर करिएगा। जब कभी द्रव्यमान संज्ञा शब्द बहुवचन के रूप में द्रव्य के प्रकारों का बोध कराता है तब वह जातवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे यह फर्नीचर कई प्रकार की लकड़ियों से बना है। समूह, जब समूहवाचक संज्ञा बहुत सी समूह इकाइयों को प्रकट करता है तब बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे दोनों सेनाएं आपस में जमकर लड़े। जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वो जातवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे बुराइयों से बचकर रहो, बुराइयों से बचकर रहो। कुछ भाववाचक शब्द मूल शब्द है जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध है आदि। अधिकांश भाववाचक शब्द यौगिक होते हैं। लड़का, लड़कपन, गरीब, गरीबी। भाववाचक संज्ञाएं, जातवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय और क्रिया शब्दों के अंत में त्वा, ता, वन, पा,
आस, आई, वट, हट इत्यादि प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं, जैसे मित्र, मित्रता, अपना, अपनत्व, लंबा, लंबाई आदि। इस प्रकार से है। ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। संज्ञा और संज्ञा के भेद बहुत ही सरल शब्दों में मैंने बता दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।